अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। परमात्मा की 10 अवस्था है, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। अभी इसमें हम लोग आए थे स्टेज नंबर 4, 4 नंबर पे आए थे। 4 नंबर में निराकार निर्गुण से साकार कैसे हुआ आत्मा या परमात्मा, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि आत्मा यह अनंत ज्ञान से संपन्न है। हम सभी लोग अपने ज्ञान से संपन्न हैं, पर हमें ये नहीं मालूम कि हम अनंत ज्ञान है। और यह आत्मा जो है वह अपने खुद का ज्ञान जो है उसको खोजने में लगी हुई है कि मैं अनंत ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ। अपना खुद का ज्ञान जो अनंत है उसकी खोज में आत्मा लगी है। हर जीवात्मा, हम लोग भी, हम इस खोज में हैं कि हम है कौन एक्चुअली हम तो अनंत है और अनंत हमारे पास में है, पर हम अनंत है इसका ज्ञान हमको नहीं, और इसकी खोज हम कर रहे हैं। और आगे कल हमने उसको बहुत सविस्तर विस्तार में देखा और मैंने समझाया था कि पहला संस्कार कैसे निर्माण हो गया। उसलिए वो तालाब का उदाहरण, समुद्र का उदाहरण, ये वो सब कल के इसमें हमने देखा। अभी उसको बार बार उसको अभी पीछे नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। यह आत्मा जो पहले संस्कार रहित थी, उससे कोई संस्कार नहीं था उसको, और जब भी उसको यह पहला संस्कार उसको प्राप्त हुआ, जैसे तालाब का उदाहरण मैंने बताया, कैसे शांत है बिल्कुल, पर उसने पत्थर डाला तो पहला संस्कार उसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर पहला संस्कार हुआ, इसीलिए तो लहरबाजी में चली गई वो। और इसीलिए यह प्रथम संस्कार प्रथम संस्कार जो उसको मिला वो उसने रिटेन कर लिया, अपने पास में ले लिया, ठीक है। पर वो परमात्मा या आत्मा इनिशियली अनंत है। अब उसने ये महसूस किया कि मैं एक सीमित आदमी हूँ, मैं सीमित हूँ। पहले संस्कार से उसको बंधन गिर गए उसके अंदर में। हम कैसे थे? पहले अनंत थे, पर जैसे जैसे हम इस उत्क्रांति की प्रोसेस में से चले गए, धीरे धीरे तो हमारी चेतना हमको यह ज्ञान देती है कि तुम पत्थर है, पशु है, ये है, हवा है, पानी, जो भी है, सब कुछ है। और इसीलिए यह जो प्रथम संस्कार जो था, स्थूल संस्कार जो था, इस अपार चैतन्य, ये हम लोग इसी स्टेट में है, स्टेट नंबर 2 में। हमारे पास अपार चैतन्य है, अनंत ज्ञान है, सब कुछ है, अनंत ज्ञान, अनंत ब्लिस, सब कुछ है। पर जैसे ही हमको वह पहला संस्कार मिला, उससे हमको ये लगा कि हम हवा है, पशु है, पक्षी है, मानव है, जो भी है, आगे चलते उसको। और इस पहले संस्कार ने हमारे अंदर जो आत्मा है, जो अनंत है, बोले जाते ना हमेशा, आनंद आत्मा तुम्हारा अनंत है, मरता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ बताते रहते हैं, पर वो है क्या ये कोई नहीं बताता, उसका वर्णन सब कुछ करते हैं। तो इस पहले संस्कार ने उसके आत्मा के अंदर में यह चेतना निर्माण की। पहले वो अचेतन था,
जैसे हम लोग अपने गहरी नींद के अंदर में अचेतन रहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, उसी प्रकार की हमारी अवस्था यहाँ पे थी। जो परमात्मा की अवस्था थी वो हमारी भी थी। हम परमात्मा, बाबा बोलते हैं कि तुम परमात्मा ही हो, जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो। ये आत्मा बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि हम लोगों को समझाने के लिए, समझा के बताने के लिए, क्योंकि हमको जीवात्मा समझ में आता है, हमको आत्मा समझ में आता है, हमको परमात्मा नहीं समझ में आता है। हम लोग जीवात्मा हैं, तो वो हमको समझ में आता है। तो फिर आत्मा का क्या काम है, और आत्मा कौन है, फिर वो किधर से आई है, फिर उसको संस्कार कैसे मिला, फिर उसको चेतना कैसे मिली, फिर वो दगड़ कैसे हो गया, ये हम लोग ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ये क्यों ज़रूरी है जानना? अगर ना जाने तो हम कहीं भटक जाते हैं, कभी ये महाराज के पास, कभी उधर के पास, सब कुछ घूमते रहते हैं इधर उधर। और सद्गुरु सामने आता है तो उसको पहचान नहीं पाते, उसके पास में जाके बैठ नहीं सकते। सबसे पहले सोचते हैं कि ये हमारा कुछ मदद करेगा कि नहीं करेगा महाराज, अगर नहीं करेगा तो फिर इसके पास काहे को जाके बैठने का। पर अगर गॉड स्पीक्स अगर आपने एक बार सुन लिया या पढ़ लिया तो आपका दिल कहीं जाने का नहीं होगा, चाहे कितनी भी मुसीबत में आ जाए, तुमको कितनी भी आ जाए। ये उसका वैशिष्ट्य है इस किताब का, गॉड स्पीक्स का, कि आने वाली मानव जात सिर्फ इस किताब को पढ़ते रहेगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये निरंतर बढ़ते हुए इस संस्कारों ने, पहले संस्कार के बाद दूसरा संस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस तालाब के अंदर में लोग तो पत्थर डालते रहेंगे ना, तो वो दूसरा संस्कार हो गया। फिर एक पत्थर डाला, फिर उसका, ऐसे हजारों पत्थर डालेंगे तो 1000 संस्कार तो हो ही गए उसको। तो इस संस्कारों के साथ साथ इस चेतने का भी विकास हुआ। चेतना मीन्स अपनी जाणीव, आपण त्याला मनाने म्हणतो जाणीव, कॉन्शियसनेस, जाणीव। हमको अभी यह जाणीव है कि हम मानव है। पशु में हमको ये जाणीव नहीं थी, थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। साधु संतों को ये जाणीव होती है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, वली हूँ, पीर हूँ, ये हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो भी है, गरीब हूँ, ये जाणीव जो है ये हमको होती है। और इसीलिए ये बाबा ये कहते हैं कि जैसे जैसे संस्कार बढ़ते गए वैसे वैसे चेतना और बढ़ती गई। चेतने का विकास हुआ, साथ साथ हमारे शरीर का भी विकास हुआ, फॉर्म का विकास हुआ। फॉर्म म्हणजे वायु रूप के अंदर में जो फॉर्म है, दगड़ रूप में फॉर्म है, दगड़ रूप में 14 लाख फॉर्म है, अनेक प्रकार के दगड़ है। कभी संगमरमरी दगड़ है तो ऊँटे पूछे है, कैसे जो भी है। पेड़ जो है, वेजिटेबल जो है वो 14 लाख के हैं, अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार से संस्कार बढ़ते गए, चेतना भी उसके साथ साथ बढ़ती गई। और इसी से इस वो जो कहा जाता है वो बराबर है। आत्मा कभी भी किसी भी इसमें भाग नहीं लेता 100%। फिर होता क्या है, फिर यह जो चेतना जो हमारी है वो इस आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम पुरुष हो, स्त्री हो, तुम पत्थर हो। आत्मा कुछ नहीं करता। सारा खेल किसका है? संस्कारों का खेल है सारा। ये सारे संस्कार हमने इकट्ठा किए और ये हमको नष्ट करना है। इसलिए हमको सद्गुरु चाहिए। अपने बलबूते के ऊपर में या किसी भी प्रकार से ये पूरा नष्ट नहीं होता, जीरो नहीं होता है, थोड़ा सा होता है इधर उधर, वो बात अलग है। और इसीलिए परमात्मा की यह पहली लहर जो थी, हमने इसके बारे में बहुत देखा है पीछे, इसमें अभी इसको फिर से दोहराएंगे नहीं तो टाइम हमारा फिर वही अटक जाएगा। यहाँ पे जो पहली अवस्था, पहली लहर जो परमात्मा को आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई की जो लहर है, उस लहर का ये परिणाम है। सब क्या परिणाम है कि स्थूल योनियों, संस्कारों का बढ़ना, चेतने का विकास और जो फॉर्म है, जो रूप है, उसका विकास।
मतलब जब संस्कार आ गए तो संस्कार नष्ट करने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए ना, तो संस्कार नष्ट कैसे होंगे? तो वो संस्कार नष्ट करने के लिए पहले वायु रूप में हम लोग गए, फिर दगड़ योनि में गए, पशु योनि में गए, ऐसे जाते रहे। फॉर्म बिलियंस एंड बिलियंस फॉर्म्स है ये सारे ब्रह्मांड के अंदर में, जहाँ पे भी मानव की बस्ती है हमारा इसके सिवा। इस प्रकार से यह पहली लहर जो थी उसने सभी आत्माओं को, ये ओशन के अंदर में जितने भी सोल है उन सभी सोल्स को, आत्माओं को यह अनुभव दिया कि तुम सीमित हो। हालांकि वो अनंत है, परमात्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, अनंत ज्ञानी है, ये है वो है, पर उसको ये मालूम नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं था उस अनंतता का। अभी उसको अभी ये कॉन्शियसनेस आ गया कि मैं सीमित हूँ, ये कॉन्शियसनेस आया वो लहर के वजह से। और अगर वो संस्कार निर्माण होते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई तो भी रूप चाहिए, फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म हम लोग, हमारा ये जो शरीर है ये हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार है उसका ढांचा है, मोल्ड है, मोल्ड। जिस दिन हम वो संस्कार ख़त्म हो जाते हमारे, उस दिन इस धरती के ऊपर में कोई भी आदमी एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। वो संस्कार खत्म हो गए, छुट्टी। वो गणित किसको मालूम है? सदगुरु और अवतार दोनों को ही मालूम है, बाकी किस। बाबा बोलते इसमें पीएचडी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। जितना मैंने बताया है उतना ही सुनो, नहीं तो पीएचडी मत करो। पर क्योंकि आने वाली मानव जात जो साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर में विश्वास नहीं रखेंगे, इसलिए बाबा बोलता है कि ये जो पोर्शन जो है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में आएगा स्टेट नंबर 5। ये जो पोर्शन है, बाबा बोलते हैं कि जो मैंने किताब लिखी है 1925 के अंदर में, मेहराबाद के अंदर में वो टेबल हाउस है, उसके अंदर में बैठ के जो किताब मैंने लिखी है, उस किताब के अंदर में इसका डिटेल मैंने वर्णन किया है। इसके अंदर में नहीं आया है, और वो क्या वर्णन है वो उन्होंने बताया नहीं। और अच्छा क्या बताया नहीं तो परमात्मा को ढूंढते हुए, उसके ऊपर में प्यार करते हुए या उसके आज्ञा का पालन करते हुए ये सारे बुद्धिजीवी लोग जितने भी हैं सभी सब वो सारे वो किताबों के पीछे पड़े रहते हैं। और फिर ये रे माजा मांगला किताबें पढ़ो, परमात्मा आया उसको कोई सुनने का नहीं। इसलिए वो किताब मानव जाति को तब मिलेगी जब उनका 100 साल का जो पीरियड है मेहर बाबा का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो किताब आएगी और उसके बाद में लोग किताब पढ़ेंगे। और वो अभी नहीं पढ़ना चाहिए किसी ने, इसलिए उन्होंने किताब पब्लिश ही नहीं किया। अब वो होने वाले भी नहीं है। कब तक? जब तक उनका मौन नहीं छूटता है तब तक। उसके बाद में वो पब्लिश हो जाएंगी और फिर उसके बाद में जैसे लाखों में बेची जाएगी, वो आगे की बात आगे में। जय बाबा। आगे इसीलिए इस अनंत आत्मा को या अनंत परमात्मा को इस पहली लहर के वजह से उनको जो अनुभव मिला, जो पहला संस्कार हुआ, पहला संस्कार जो हुआ, उस संस्कार के वजह से अनेक संस्कार मिले, अनेक चेतना का विकास हुआ और उसके लिए नए नए फॉर्म्स उनने ढूंढना चालू किया और आगे वो बढ़ते रहे। और इसी के साथ ही जो अनुभव उनको मिला वो अनंतता का अनुभव नहीं था, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं था, मैं अनंत ज्ञान हूँ इसका अनुभव नहीं था, मैं अपरिमित मेरा अस्तित्व इनफाइनाइट है, अनंत है, इसका भी अनुभव नहीं था। ओरिजिनल स्थिति में कोई अनुभव नहीं था, पर थे वो परमात्मा। तो पहला जो अनुभव उनको मिला, जो पहला संस्कार हुआ, उससे उनको ये अनुभव मिला कि मैं अत्यंत अत्यंत सीमित हूँ, अत्यंत। और इसीलिए उनकी अपनी जो ओरिजिनल स्थिति जो थी अनंत ज्ञान अनंत शक्ति की, वो रहेगी बाजू में, पर उन्होंने अपने आप को सिकुड़ लिया बोलो, या उन्होंने आपको स्क्वीज़ कर लिया बोलो, या
कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या कि अनंत से वो अत्यंत सीमित हो गए। जितने भी आत्मा इसमें थी इंक्लूडिंग परमात्मा, सभी उसी स्थिति में हैं। और इसीलिए पहला, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पहला जो सोल है जो यहाँ से बाहर निकला और उसने पूरी प्रदक्षिणा करके फिर हो गया, वो इसको आप लोग बोलते हैं गणपति, नहीं क्या? पहला सोल वो उन्होंने सब पूरा ये किया, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब आगे चलते हैं। और इसीलिए ये संस्कार रहित आत्मा और परमात्मा, इनको ये जो संस्कार जो प्राप्त हुआ वह अत्यंत अत्यंत स्थूल सीमित संस्कार था, अत्यंत वो ग्रॉस संस्कार था। और इसीलिए उसकी चेतना भी सीमित थी, क्योंकि संस्कार सीमित है तो चेतना भी सीमित है, और चेतना सीमित है तो उसका रूप भी सीमित होगा। इसलिए पहला रूप है गैस फॉर्म, जिसको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। सारी ब्रह्मांड में गैस तो भरा हुआ है पर देख थोड़ी सकते हम लोग। तो ये किसका परिणाम है? ये उस संस्कार का परिणाम है, उस चेतने का परिणाम है कि पहला रूप गैस फॉर्म है। और इसीलिए पहला जो, इसीलिए आत्मा को यह अनुभव हुआ कि मैं अत्यंत अत्यंत सीमित हूँ। रीज़न उसका पहला संस्कार। अब ये पहला संस्कार तो आ गया उसके पास में, चेतना भी आ गई आत्मा के पास में। अब ये संस्कार को नष्ट करने के लिए उसको रूप भी तो चाहिए, फॉर्म भी तो चाहिए। तो पहला फॉर्म कौन सा है? गैस फॉर्म। और ये बाबा ने, मैंने फिर से कहा कि ये जो पोर्शन जो है वो पोर्शन बाबा ने डिटेल नहीं बताया, पर थोड़ा सा जितना अपने को ज़रूरत है उतना उन्होंने बताया है। और वो ये है सात गैसेस उन्होंने बताए। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 गैसेस। जब भी आत्मा वहाँ से निकला तभी ये जो 3 गैसेस फॉर्म जो है, बाबा बोलते हैं कि इसके अंदर में वो इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं है। उत्क्रांति की जो प्रोसेस है वो इन 3 फॉर्मों के अंदर में नहीं है, 1, 2 और 3। उसका ज़्यादा स्पष्टीकरण गॉड स्पीक्स में नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, कभी मिलेगा तो फिर देखेंगे। आगे की जो 4 स्टेट है, ये गैस स्टेट, ये आगे की 4, 5, 6 और ये 7। 7वां जो है वो है हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में बाबा बोलते हैं कि सारे साइंटिस्ट जितने हैं उनको सबको मालूम है कि ये गैस क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, और बाकी जितने भी गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये जो भी है उसके बारे में सबको सब मालूम है साइंटिस्ट लोगों को। पर वो जब भी खोजने जाते हैं आगे में और क्या है, तो वो और अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे बाबा बोलते हैं कि वो कट हो जाते हैं, इसके आगे में वो जा नहीं सकते, क्योंकि उन गैसेस को इस स्थूल रूप से देखा नहीं जा सकता। वो सूक्ष्म, और उसके बाद में और सूक्ष्म, इतने वो सूक्ष्म है कि पर भी साइंटिस्ट उसको खोजने की कोशिश करते हैं। बीच में हमने देखा था देवकण बोलते थे, तो उसका वो यही है कि यहाँ से वो लोग साइंटिस्ट थोड़ा अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही वो आगे जा सकते हैं। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाबा जब भी वो किताब आएगी तभी हम देखेंगे, फिलहाल हम इतना ही करते। और इसीलिए इन सारे संस्कारों को जो इकट्ठा किया है उसको नष्ट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो भी रूप फॉर्म धारण करना ही पड़ेगा।
जैसे हम लोग पीछे के जन्म के संस्कार इस जन्म में नष्ट करने के लिए हमने एक नया फॉर्म ले लिया। अब ये जन्म में जो हम संस्कार करेंगे, जो बनेंगे, उसके लिए हम आगे के इसमें जाएंगे तो हम कुछ नया फॉर्म और ले लेंगे। कहीं अमेरिका में होंगे तो कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो कहीं होगा कोई स्त्री होगा तो कोई पुरुष होगा। ये नया फॉर्म, नया एनवायरनमेंट, नई जगह, नया अनुभव, नहीं क्या? तो इसके लिए ये साइकिल जो है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कहीं बंद नहीं होता है। और इसीलिए ये उपयुक्त माध्यम के द्वारा इन संस्कारों को हमको नष्ट करना है। पीछे के जन्म से हम इसमें आए, यहाँ तो पुराने तो ख़त्म कर दिए, पर यहाँ जो नया हमने पैदा किया होगा वो कहाँ जाएगा? इसके लिए हम नया शरीर लेते हैं। अगर आपने संस्कार, अगर समझो आपने संस्कार बनाए नहीं, समझो, तो अगला फॉर्म ही नहीं आएगा आपको। इसीलिए सद्गुरु के पास में जाने का अर्थ ये होता है कि सद्गुरु के साथ रहोगे तो नए संस्कार निर्माण नहीं होते और पुराने नष्ट होते हैं। ये सद्गुरु की महिमा है। उनके पास में जाके बैठो तो नए संस्कार जो है वो निर्माण नहीं होंगे और पुराने नष्ट होंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? आपको इस जन्म मरण के इसमें से छुटकारा मिलेगा। और आपको जो सवाल आपने यहाँ पूछा था, मैं कौन हूँ, हर आत्मा ने, उसका जवाब उसको मिलेगा, मैं अनंत परमात्मा हूँ, अनंत परमात्मा। और ये अनुभव सबको लेना है। आप बोलेंगे कि मुझे ये जन्म में नहीं चाहिए, तो ठीक है, अगले जन्म में। ऐसे हमने 10-15 लाख 20 लाख जन्म ऐसे चले गए हमारे, और हम उसी में पड़े हुए हैं और इसी में पड़े रहेंगे बस। क्योंकि अपना मन ये मानता नहीं है, वो बोलता है कि तुम ही श्रेष्ठ हो। सद्गुरु छोड़ो बात है, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही सद्गुरु बन जाओ। और इसीलिए इन संस्कारों का अनुभव करने के लिए नए नए फॉर्म की उत्पत्ति होती है। नए नए फॉर्म, पत्थर यूनी है 14 लाख फॉर्म, वनस्पति है 14 लाख प्रकार की वनस्पति है, पशु पक्षी है 14 लाख, ये वो सब 14 लाख, बर्ड्स है, फिश 14 लाख, उससे भी ज़्यादा होंगे, पर बाबा का फिगर 14 लाख का है। और उचित माध्यम का प्रयोग करने के बाद आवश्यक है, वो माध्यम आवश्यक है, आपको उस माध्यम के द्वारा अपने संस्कार नष्ट करने। आगे बाबा बोलते हैं, यह जो अत्यंत सीमित, यह जो चेतना हमको प्राप्त हुई, इस चेतना को अत्यंत सीमित ऐसा जो स्थूल संस्कार था, इस चेतना को अभी इस संस्कारों से छुट्टी चाहिए। संस्कार और चेतना, संस्कार बढ़ते जाएंगे, चेतना का विकास होते जाएगा, पर चेतना बोलती है कि इन संस्कारों को नष्ट कैसे करना, तो वो नए नए रूपों के द्वारा उसको नष्ट करती है और उसका अनुभव देती है आत्मा को कि तुम पत्थर हो, वायु हो, मानव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ऊंचा हो, बड़ा हो, जो भी है, गरीब हो, श्रीमंत हो। और इस प्रकार से इसका जो अस्तित्व है, बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा अपना फॉल्स एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा ये अस्तित्व झूठा है। झूठा इसलिए है कि आप जब इन नींद में चले जाते हो, गहरी नींद में, तो आप अपने आप को भूल जाते हो आप कौन है, तो झूठा ही तो हो गया। 8 घंटे हम झूठे सोए रहते हैं, पर सवेरे उठते तो हमको लगता है कि हम पीढ़ी पोपले, आड़ी पोपले, ये है वो है। तो बाबा बोलते कि इसीलिए इस संस्कार को नष्ट करना तुम्हारे बलबूते के ऊपर में अकेले इम्पॉसिबल। अभी तक, आज तक, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, किसी को भी मोक्ष, मुक्ति या आत्म साक्षात्कार नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। गुरु, सद्गुरु या अवतार, इसके सिवा किसी के पास में उसकी चाबी नहीं है। आप कितना भी पढ़ो, आप कितनी तपश्चर्या करो, जो करना है वो करो, पर आप जब भी कुछ करते हो तो आप सुखी नहीं रहते हो, आनंदी नहीं रहते हो, दुखी रहते हो। क्यों? कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको आगे क्या होगा ये मालूम नहीं है, तुम्हें कोई मदद करेगा कि ये मालूम नहीं है,
कभी कभी ये बड़े तपस्वी लोग हैं, बाबा बोलते हैं ये आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि इनको आगे क्या करना मालूम नहीं है। एक ऐसा ही आदमी तीसरे प्लेन के ऊपर में जो था, वो मेहर बाबा के पास में आया क्योंकि उसका गुरु मर गया बेचारे का। अब गुरु नहीं है तो जाए किसके पास में, आगे का कौन उसको बताएगा। तो परेशान हो गया वो, और परेशान मतलब इतना हो गया कि उसने सोच लिया कि अभी अपने से कुछ होता नहीं, जाके अपना ये कर दो, क्या तालाब में जाके उड़ी मार दो और आत्महत्या कर दो। तो बाबा का एक प्रेमी था, उसे पूछा कि भाई तुम आजकल बहुत नर्वस दिखा, क्या बात है। बोलता है मेरे गुरु ज्ञान चले गए, अब मेरे को मैं किसके पास में जाऊं, क्योंकि जो विद्या गुरु ने मेरे को एक प्लेन में से दूसरे प्लेन में डाल दिया, अब दूसरे से तीसरे में कैसे जाना ये तो मुझे मालूम नहीं है। गुरु तो चला गया, उन्होंने तो बताया नहीं। ऐसी परिस्थिति कई योगी जो है उनकी हो जाती है। योगी के पास में जाना कोई बुरा नहीं है। अगर हम गॉड स्पीक्स एक बार पढ़ लेना तो हम किसी महात्मा के पास में जाने से भूल जाएंगे। हम जो हमारे पहले जो सद्गुरु हो गए उनका चिंतन करेंगे या मनन करेंगे, और उनकी कृपा से फिर हम सद्गुरु या उसके पास में चले जाएंगे 100%। पर अगर हम किसी और के पास में गए, बाबा बोलते तो तुम्हारा बेड़ा कोई पार करने वाला नहीं है। और इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए कि नहीं मिलता है जब तक अपना सद्गुरु, तब तक जो राम है, कृष्ण है, गीता है, ये उसका पठन करते रहो, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, जाएगा किधर। और इसीलिए परमात्मा ने ये चौथी अवस्था के अंदर में पहला रूप जो धारण किया वो है गैस का रूप, मतलब वायु का रूप। वायु फॉर्म में हम लोग आए अभी तक, यहाँ से इतना सोचते 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 हम लोग अभी यहाँ पे आए, गैस फॉर्म के अंदर में आए। और यह जो गैस है बोलते उसका इवोल्यूशन प्रोसेस यहाँ से चालू हो गया, 4, 5, 6 और 7 बाद में नीचे, यहाँ से नीचे यहाँ तक वो उत्क्रांति की प्रोसेस नहीं थी। वो क्यों नहीं थी उसका रीज़न मालूम नहीं। 1, 2, 3 वो जैसे थे वैसे। और ये जो फॉर्म, चौथा जो फॉर्म है वहाँ से उन्होंने चालू किया, वो कैसा था, आकार रहित, मतलब शेपलेस था वो, तत्व रहित, सब्सटेंस लेस था वो, और द्रव्य रहित, मतलब मटेरियल लेस था। अब ये उनको क्या कहना है मालूम नहीं है, पर थोड़े इसमें हम लोगों को ये कल्पना आ गई कि वो जो कुछ भी फॉर्म था वो हमको किसी को भी दिखाई नहीं देगा, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम इसका विश्लेषण बंद करते हैं। और वो आकार रूप या रूप रहित ही था पहला, सबसे पहला। अब हमारे इसमें साइंस के अंदर में अगर कोई चीज़ है वो कभी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, तो उसके डेंसिटी के ऊपर से, उसके डेंसिटी जो होती है उस डेंसिटी की यहाँ से उसका मराठीमध्ये आपण त्याला घनत्व म्हणतो, घनत्व, उस घनता के यहाँ से हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो मटेरियल है ये अपनी आँखों से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये प्रथम गैस जो था, प्रथम जो गैस था वो नाम मात्र घनता, उसकी घनता 3 इसमें बाबा ने डिवाइड किया उसको। नाम मात्र मतलब इनफाइनाइटली निग्लिजिबल, इंग्लिश में अगर उसको कहा जाए तो उसकी डेंसिटी कैसी थी, इनफाइनाइटली निग्लिजिबल, नाम मात्र घनता, निग्लिजिबल डेंसिटी और इनफाइनाइटली निग्लिजिबल डेंसिटी। और फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ डेंसिटी जो है वो ये हाइड्रोजन फॉर्म में आई, फर्स्ट स्टेज। इधर से होते 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 ये जब ये यहाँ पे आई तो वो हाइड्रोजन फॉर्म में आई। और वो हाइड्रोजन फॉर्म का अस्तित्व, वैसे गैस भी तो दिखाई तो देता ही नहीं है, हवा भी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता है, पर उसकी अगर डेंसिटी, हम घनत्व जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर मापे तो हमको समझ में आता है कि इसको कुछ ना तो भी वजन है, वेट है, इसको कुछ ना कुछ तो भी वजन है। और यहीं से वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब चालू हो गए। और यहाँ से वो फिर पूरा साइंस जो है, केमिस्ट्री जो है वो डेवलप होती गई। हाइड्रोजन के साथ में अनेक मॉलिक्यूल जमते गए और उसके बाद में नए नए पदार्थ तैयार होते गए।
और इसीलिए जो भी एग्जिस्ट आज जो साइंटिस्ट लोगों को जो भी कुछ मालूम है गैसेस के बारे में उतना ही अभी मालूम है, और इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकते, और न ही यहाँ के जो गैसेस है उनके बारे में उनको कोई नॉलेज है, ज्ञान है। सारा का सारा जो है ये हाइड्रोजन से चालू हो गया। हम लोग यहाँ तक आए हैं, अब इसके बाद का नेक्स्ट फॉर्म है वो है पत्थर योनि। वो हमको समझेगा, क्योंकि यहाँ तक जो है वो अपना थोड़ा हेडेक ही था, समझने में कठिन था, ठीक है, पर फिर भी जितना इजी हो सकता है उतना हमने कोशिश की उसको समझाने की। और चौथे अभी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं एक 2 मिनट के अंदर में, और वैसे भी ये समाप्त हो ही गया है वैसे भी, और ये भी समाप्त हो गया है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो ये सभी गैसेस है जिसके बारे में ये सारे साइंटिस्ट भली प्रकार से वो परिचित है, भली प्रकार से वो परिचित है, पर इसके बाद अंदर में जितने भी गैसेस है ये यहाँ से यहाँ तक जो भरा हुआ है गैस से, उसके बारे में बोलता है किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते कि मैं जब भी कोई वो सीक्रेट बुक बाहर आएगा तभी मालूम पड़ेगा, पर अभी हम लोगों के लिए इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं है तो चलता है, काम चलेगा हमारा। कि पहला संस्कार आया, पहले संस्कार से वजह से पहली चेतना निर्माण हुई, और यह संस्कार नष्ट करने के लिए उस चेतना को नया फॉर्म लेना पड़ा। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया तो भी ठीक है, इससे ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे कि इसके बाद में जो फॉर्म है, जो स्टोन फॉर्म है, उसके अंदर में बाबा क्या कहते हैं वो डिटेल आगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हरी हरी।